Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So today we are studying a SST chapter, your social studies chapter number 1, chapter 1, Earth our home. यानी कि आज हम पढ़ेंगे SST का फर्स्ट चैप्टर अर्थ आर होम. अर्थ मीन्स पृथ्वी. पृथ्वी यानी कि धरती, लैंड, जिस पर हम रहते हैं. और अर्थ क्या है? एक प्लैनेट नेम है. हमने कहा अर्थ आर होम, यानी कि जो अर्थ है वो हमारा होम है, घर है. क्यों कहा? क्योंकि जैसे कि हम रहते कहाँ हैं? अपने घर में. और सिर्फ कौन सा प्लैनेट है जहाँ लाइफ सरवाइव करती है? वो कौन सा प्लैनेट है? अर्थ. इसलिए अर्थ जो है वो हमारा होम है, घर है. तो इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में और स्पेस के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट अर्थ. जैसे अब मैंने आपको बताया, हम कौन से प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे? अर्थ. वैसे हमारे पास कितने प्लैनेट होते हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के आसपास क्या करते हैं? मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं. तो हम आज प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. अब आपने देखा होगा क्या कि रात में आकाश में, स्काई में आपको क्या क्या दिखता है? बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, ठीक है, मून दिखता है, ये सब दिखता है आपको. कितना बड़ा आसमान है, आकाश कितना बड़ा है. तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस. क्या कहते हैं हम उसको? स्पेस. ठीक है. अब जो ह्यूज बॉल है, अर्थ क्या है? वी आर ऑल टेकिंग अ राइड इन स्पेस ऑन अ ह्यूज बॉल कॉल्ड द प्लैनेट अर्थ. हम भी उसी स्पेस में राइड ले रहे हैं, ठीक है. जिसको कैसे ले रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया कि स्पेस है, स्पेस में क्या है? बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, मून्स हैं, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, ड्राफ्ट प्लैनेट हैं. तो ऐसी ही हमारी अर्थ भी एक बहुत बड़ी ब्लू बॉल की तरह है, ठीक है, जो कि स्पेस में क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है. नेक्स्ट है आपका इसमें कि अच्छा, अगर किसी को स्पेस में जाना हो तो ईजी है जाना? नो, बिल्कुल ईजी नहीं है. क्या आज हमने सोचा चलो स्पेस में घूम के आते हैं, तुम जा सकते हैं? नहीं. मार्केट जाना तो ईजी है, पर स्पेस में जाना ईजी नहीं है. बट स्पेस में जाया जा सकता है. स्पेस में कौन जाता है स्टडी करने के लिए? एस्ट्रोनॉट जाते हैं, ठीक है. जब एस्ट्रोनॉट अर्थ से स्पेस में जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो वो किस में बैठ के जाते हैं? स्पेस क्राफ्ट में बैठ के जाते हैं. ये उनका एक स्पेशल व्हीकल होता है जिसमें वो बैठ के स्पेस में जाते हैं और स्पेस को पूरा देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है. और स्पेस में जाके वो बिल्कुल अर्थ को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि अर्थ कैसी दिख रही है. जब स्पेस में जाके एस्ट्रोनॉइट अर्थ को देखते हैं तो वो बिल्कुल कैसी दिखती है? राउंड शेप में दिखती है, ठीक है. जो उसके पोल्स होते हैं अर्थ के, वो फ्लैट दिखते हैं. और अर्थ कैसी दिखती है? बाकी राउंड दिखती है. और कैसे कलर की दिखती है? पूरी ब्लू कलर की हमारी अर्थ दिखती है अगर हम स्पेस से जाके देखें. ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे रह रहे हैं तो हमें नहीं दिखता कि अर्थ राउंड है कहीं से, पर हमने अभी तक यही सुना है कि अर्थ क्या है? राउंड इन शेप है, ठीक है. और सबसे बड़ी बात कि अर्थ जो है स्पेस से कैसी दिखती है? बिल्कुल कैसे कलर की दिखती है? ब्लू कलर की. पर एक्चुअली में हमें नहीं दिखती है. तो अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. फर्स्ट हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में गए थे. पहली एस्ट्रोनॉट कौन है? यूरी गागरिन, ठीक है. ये फर्स्ट मैन है जो स्पेस में गए थे. ये एक रशियन एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है. जो ये स्पेसशिप वोस्टॉक 1 में गए थे 1961 में. और हमारे इंडिया के जो फर्स्ट मैन है जो स्पेस में गए थे वो कौन थे? राकेश शर्मा. ये कब गए थे? 1984 में. और इनका स्पेस स्टेशन क्या था? सैल्यूट 7. देन वुमेन कौन है जो हमारे इंडिया से गई थी स्पेस में? कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स. ये वुमेन्स हैं जो हमारे इंडिया से स्पेस में ट्रैवल करने गई थी. स्पेस में और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको देखने गए थे कि वहाँ कोई सर्वाइवल यूनिट है या नहीं. अच्छा, अब हम पढ़ेंगे क्या अर्थ कैसी दिखती है? एकदम राउंड शेप में दिखती है, बहुत बड़ी लार्ज बॉल जैसे दिखती है. अर्थ लुक लाइक अ लार्ज राउंड बॉल. बहुत बड़ी बॉल जैसे दिखती है. और ये क्या होती है? ब्लू कलर की होती है. इस पे पैचेस कैसे होते हैं? ग्रीन और ब्राउन कलर के. जैसे आप देखो ये अर्थ का फोटो है, ठीक है. अब इसमें देखो
मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है, ब्लू कलर का, पर बीच में पैचेस हैं, ग्रीन और ब्राउन कलर के पैचेस हैं। क्लियर? तो ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ पर वाटर बॉडीज सबसे ज़्यादा हैं। वाटर बॉडीज यानी कि जो पानी का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे रिवर्स हो गए, ओशियंस हो गई, ये बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से 3/4 ऑफ द अर्थ पार्ट इज कवर्ड बाय वाटर, दैट इज वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। यानी कि 3/4 हिस्सा वाटर से कवर्ड है हमारी अर्थ का, इसीलिए अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। और कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? द एरियाज इन बिटवीन द वाटर बॉडीज आर लार्ज एंड मास विच मेक द कॉन्टिनेंट। वाटर बॉडीज के बीच में जो एरियाज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, अब एस्ट्रोनॉट जो हैं वो और भी 8 जो प्लैनेट्स हैं उन पे भी गए, ठीक है, जो कि स्पेस में है। जैसे और कौन कौन से प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। हर एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में जाता है, ट्रैवल करता है, उसके बारे में पढ़ता है। अब दीज आर ऑल मूविंग कंटिन्यूसली अराउंड द सन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जितने भी प्लैनेट हैं वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं, सन के आसपास घूमते हैं। अब ये भी देखो सन के आसपास कैसे कोई घूम सकता है, अब हम ये पढ़ेंगे कैसे घूमते हैं। अब जो प्लैनेट्स हैं मैं आपको शो करती हूँ, देखिए क्या है, कैसे शो, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या है, सन। ओके, ये हमने बनाया सन। सन के आसपास ऐसे ऑर्बिट्स बने होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, ऑर्बिट्स। और हर ऑर्बिट पे पर्टिकुलरली एक प्लैनेट होता है। जैसे ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा बना के दिखा रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बना के दिखा रही हूँ, लाइक दिस। टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। जैसे मैंने अभी 3 प्लैनेट्स बनाए, ऐसे टोटल 8 ऑर्बिट आप बनाएंगे जो सन के आसपास क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है राउंड शेप की, इसको क्या कहते हैं हम, ऑर्बिट। क्या कहते हैं हम इसको, ऑर्बिट। क्लियर? तो ये जो प्लैनेट हैं, ये जैसे ये कौन सा प्लैनेट हुआ, ये प्लैनेट हुआ मरकरी। जो सबसे क्लोज प्लैनेट है सन के वो कौन सा है, मरकरी। तो मरकरी जो है वो अपने ही ऑर्बिट पे, अपने इस फिक्स्ड पाथ पे क्या करता रहता है, राउंड राउंड घूमता रहता है। ऐसे ये कौन सा प्लैनेट है, वीनस। ठीक है, वीनस का पाथ क्या है, ये ऑर्बिट है वीनस का पाथ। तो वीनस भी अपने ही पाथ पे, अपने ही ऑर्बिट पे क्या करता है, राउंड राउंड घूमता रहता है। देन क्या आता है आपका, अर्थ। अर्थ का ऑर्बिट ये है, अर्थ का रास्ता ये है, तो अर्थ अपने ही ऑर्बिट पे ऐसे घूमती रहती है। आगे ऐसे ही आप जुपिटर ड्रॉ करेंगे, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। ऐसे टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो इनके इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और ये कभी भी जो है ऑर्बिट जो है वो कभी भी कोलाइड नहीं होते, यानी कि आपस में कभी टकराते नहीं है। और कोई भी प्लैनेट एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आता, अपने ही रास्ते पे, अपने ही ऑर्बिट पे चलते हैं। ठीक है बेटा। अब जब, जैसे अभी आपको बताया, सन के आसपास जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं जब वो रिवॉल्व करते हैं और सन बीच में होता है, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। सन के आसपास जब सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। अब जब प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व करता है अपने ही ऑर्बिट पर, तो एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, पूरा राउंड लेने के लिए, ठीक है, उसको कितना टाइम लगता है, 1 ईयर लगता है। पूरा 1 ईयर यानी कि पूरा 1 साल लगता है। और उस चक्कर को हम क्या कहते हैं, उस पाथ को क्या कहते हैं, दिस मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तो जब कोई प्लैनेट सन के आसपास चक्कर लगाता है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। और प्लैनेट एक रिवॉल्यूशन 1 साल में यानी कि 1 ईयर में कंप्लीट करता है। जैसे अगर हम अपने अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ सन के आसपास जब राउंड ले रही है तो उसको कितना समय लगता है, पूरा 1 ईयर लगता है, यानी कि 365 1/4 डेज लगते हैं, जब हमारा पूरा साल कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग डेज लगते हैं। जैसे अर्थ पर कितना टाइम लगता है,
सन के आसपास चक्कर लगाने के लिए अर्थ को 1 ईयर लगता है, यानी कि 365 1/4 डेज लगता है। ऐसे ही मरकरी को सन के आसपास चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं, वीनस को 225 डेज लगते हैं, मार्स को 687 डेज लगते हैं, जुपिटर को 4333 डेज लगते हैं, सैटर्न को 10,756 डेज लगते हैं, यूरेनस को 30,687 डेज लगते हैं और नेपट्यून को 60,190 डेज लगते हैं। अब आपने देखा कि किसी को कम टाइम लगता है चक्कर लगाने में, किसी को ज़्यादा। मरकरी सन के सबसे नियर है, जैसे भी मैंने आपको बना के दिखाया था सोलर सिस्टम, सन ये है तो मरकरी सबसे पास है, इसलिए सन के आसपास जब मरकरी चक्कर लगाती है तो उसको सबसे कम समय लगता है, कम टाइम लगता है, 88 डेज लगते हैं। देन आपका वीनस है, तो इस वजह से वीनस को कितना टाइम लगता है, 225। क्यों? क्योंकि थोड़ा दूर हो गया, इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। देन आपका आता है अर्थ को 365 डेज लगता है। क्यों? क्योंकि वो और दूर, यानी कि जितना ज़्यादा सन से जो प्लैनेट दूर है उसको उतना ही टाइम लगता है चक्कर लगाने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट, अब रिवैल्यूएशन होता है, उसी की वजह से क्या होता है, देखो ये आपका क्या है, सोलर सिस्टम। इसमें जो ऑर्बिट है वो ब्लैक कलर की वजह से आपको शो नहीं हो रहा है। ये देखिए, दिस इज सन। सन के बाद कौन सा प्लैनेट आता है, मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट सन के कौन सा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, मर्करी। और अगर पूछा जाएगा सबसे दूर फार कौन सा प्लैनेट है, तो आपका आंसर क्या होगा, नेपच्यून। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आर प्लैनेट अर्थ, हम अब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। 8 प्लैनेट में से सिर्फ अर्थ ही है जिसके पास लाइफ है। लाइफ मीन्स जिस पर सर्वाइव हो सकते हैं। जैसे हम हैं, हम कहाँ रह रहे हैं अच्छे से, अर्थ पर। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो लाइफ एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि एयर, सांस लेने के लिए हवा है हमारे पास, वाटर पानी है पीने के लिए, सॉइल है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और 3/4, जैसे भी बताया मैंने आपको, 3/4 मीन्स 3/4 जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। और अर्थ पर ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान रहते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स सब रहते हैं, ठीक है। तो ये सब है हमारा अर्थ। और अर्थ पर टेम्परेचर भी क्या है, बिल्कुल ह्यूमिड रहता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कि ना बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सोलर सिस्टम। जैसे भी बताया मैंने, इसको क्या कहते हैं हम, सोलर सिस्टम। जब सन के आसपास सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। तो कितने सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8। कंटिन्यूस नाम बताइए तो क्या होगा, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब सोलर सिस्टम में आपका ये प्लैनेट्स होते हैं, इसके अलावा और क्या क्या होता है, स्टार्स, मून, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट, डस्ट, गैस, ये सब भी सोलर सिस्टम में होते हैं। बट आपकी क्लास में हम 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, कौन से, स्टार्स एंड मून्स। बाकी कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट, डस्ट, गैस, ये हम जब आप नेक्स्ट क्लास में आ जाओगे, 4th क्लास में आ जाओगे, फिर हम आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो स्टार क्या होता है, तारा, देखा है ना सब ने, रात को चमकते हैं तारे, कितने सुंदर लगते हैं आकाश में, तो वो क्या होते हैं, स्टार्स। जैसे पूरा आसमान जब तारों से भर जाता है कितना ब्यूटीफुल लगता है। पर आपको पता है स्टार कैसे बनते हैं, स्टार बनते हैं गरम गरम, बिल्कुल गैस से बनते हैं, हॉट गैस से बनते हैं। और जो स्टार्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर हमें कितने दिखते हैं, बहुत छोटे से, जैसे एक पॉइंट हो, एक बिंदु बराबर दिखते हैं। क्यों दिखते हैं ऐसे, क्योंकि स्टार्स जो हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, इसकी वजह से वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, पर उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात, स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है। देखा है ना, जब तारे निकलते हैं तो थोड़ी सी चांदनी की रोशनी होती है ना, हल्की हल्की सी रोशनी होती है। पर प्लैनेट के पास, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं, उसके पास अपनी लाइट नहीं होती। उसको कौन लाइट देता है, सन। और आपको पता है एक बात, सन भी क्या है, एक स्टार है। तो अगर पूछेगा कोई तो सन क्या है, तो सन क्या है, एक स्टार है जिसके पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट है। सन हमें हीट भी देता है
और लाइट भी देता है। और पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा स्टार क्या है, वो है हमारा सन। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा स्टार कौन सा है, सन, जिसके पास अपनी नेचुरल लाइट है। और स्टार्स जो होते हैं वो अपने फिक्स्ड पॉइंट पे रहते हैं हमेशा, वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। और आपको पता है हम स्टार्स को नहीं देख पाते, दिन में दिखते हैं हमें, रात में सॉरी दिन में दिखते हैं हमें, आकाश में, आसमान में, स्काई में स्टार्स नहीं दिखते ना, पर स्टार्स वहीं पर होते हैं पर हमें नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि सन की इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि वो स्टार्स जो होते हैं सन की उस लाइट में छिप जाते हैं। जैसे आप गेम खेलते हो ना, या आप छुपन छुपाई का गेम हाइड एंड सीक खेलते हो, आप इधर उधर छुप जाते हो, कोई ढूंढ ना पाए आपको, तो ऐसे ही सन की लाइट में सारे स्टार्स क्या हो जाते हैं, दिन में छिप जाते हैं, पर वो होते वहीं पर हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा मून। मून क्या है, मून एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट और हमारी प्लैनेट के आसपास घूमती रहती है। और आपको पता है मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट भी है हमारी अर्थ की। और सम अदर प्लैनेट ऑल्सो हैव देयर ओन सैटेलाइट्स, और भी जितने भी प्लैनेट है सबके पास है अपनी सैटेलाइट, और सबके पास मून भी है। अर्थ के पास कितने मून है, 1। ऐसी बहुत सारे प्लैनेट है, किसी के पास 16 मून्स हैं, किसी के पास 32 मून्स हैं, किसी के पास 2 मून्स हैं। बस एक अर्थ ही है जिसके पास कितने मून है, ओनली 1। बट मून के पास अपनी हीट और लाइट नहीं है। मून को लाइट कौन देता है, सन देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मून के पास लाइट कहाँ से आई, मून को लाइट किसने दी, सन देता है मून को लाइट। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फिलअप्स। डैश डैश एंड डैश हेल्प लाइफ सस्टेन ऑन द अर्थ। लाइफ पॉसिबल क्यों है अर्थ पर, किसकी वजह से, एयर है, हवा है, वाटर है, पानी और सॉइल है, मिट्टी है, इसकी वजह से। डैश 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 एंड डैश आर फ्यू रॉकी बॉडीज फाउंड इन स्पेस। स्पेस में रॉकी बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, मून, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट। देन मून इज अ डैश बॉडी एंड अर्थ इज अ डैश। मून क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी, और अर्थ क्या है, अर्थ पर क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। स्टार्स हमें डैश ऑफ देयर ओन, स्टार्स अपनी क्या देते हैं, लाइट, रोशनी। देन एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, अ पर्सन हु गोज टू स्पेस। जो लोग स्पेस में जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, एस्ट्रोनॉट। स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, व्हीकल यूज टू ट्रेवल इन स्पेस। जो व्हीकल हम लेके जाते हैं, जैसे आपको कहीं मार्केट जाना हो तो आप क्या लोगे, या तो रिक्शा लोगे, ऑटो लोगे, एक्टिवा लोगे। ऐसे ही अगर आपको स्पेस में जाना है तो आप किस पे बैठ के जाओगे, स्पेस क्राफ्ट में। प्लैनेट क्या होता है, लार्ज रॉकी बॉडीज़ होती हैं जो सन के आसपास चक्कर लगाती हैं। ऑर्बिट क्या होता है, जिस रास्ते पर हर प्लैनेट मूव करता है उसे क्या कहते हैं हम, ऑर्बिट। रिवॉल्यूशन क्या होता है, जब प्लैनेट सन के आसपास चक्कर लगाती हैं उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, जब वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती हैं। सैटेलाइट क्या होती है, अ लार्ज रॉकी बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट। बहुत सारी जो रॉकी बॉडीज़ हैं जब वो प्लैनेट के आसपास चक्कर लगाती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, सैटेलाइट। देन मैचिंग है आपका, ऑर्बिट क्या है, पाथ ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का लिए मूव करने के लिए रास्ता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार कौन सा है, सन। सैटेलाइट कौन सी है, मून। और 1 रिवॉल्यूशन में कितने डेज होते हैं, 365, 1/4 days. So this is the exercise of these chapter. True false. अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट, अर्थ को ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। फॉल्स, क्या कहते हैं अर्थ को, ब्लू प्लैनेट। सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन एक स्टार है, तारा ही है, सन इज ऑल्सो अ स्टार। मून हैज लाइट ऑफ इट्स ओन, मून के पास अपनी रोशनी है, नो, कौन देता है मून को रोशनी, सन। देन सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द अर्थ एंड 8 अदर प्लैनेट। सोलर सिस्टम में अर्थ है और बाकी के 8 प्लैनेट्स हैं, नो, सोलर सिस्टम में अर्थ को मिला के 8 प्लैनेट्स हैं। द प्लैनेट विच इज क्लोजेस्ट नेबर ऑफ सन इज मरकरी, सन के बिल्कुल पास वाला प्लैनेट मरकरी है, यस। ओके, ये आपका सोलर सिस्टम है जो आपको कहाँ ड्रॉ करना है बेटा, नोटबुक में। देन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इज व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ एंड नॉट ऑन एनी अनदर प्लैनेट। क्या चीज़ है जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ लाइफ, ज़िंदगी आप अर्थ पे जी सकते हो, बाकी और किसी प्लैनेट पे नहीं। बिकॉज एयर, वाटर एंड सॉइल। क्यों, क्योंकि अर्थ पर हवा भी है, पानी भी है और सॉइल भी है, इसकी वजह से। बाकी किसी प्लैनेट पे ना एयर है, ना वाटर है और ना ही सॉइल है।
नेम द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू द फारदेस्ट। अब आपको प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं बिल्कुल सीरियल वाइज। फर्स्ट वन इज मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपट्यून। जब भी प्लैनेट्स लिखने के लिए आते हैं तो आप बिल्कुल सीरियल वाइज लिखेंगे। ओके, देन व्हाट इज सैटेलाइट? नेम द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट क्या है और अर्थ की सैटेलाइट क्या है? अ लार्ज रॉकी बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज सैटेलाइट। जो लार्ज रॉकी बॉडीज होती हैं वो प्लैनेट के आसपास घूमती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? सैटेलाइट। और अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार। प्लैनेट और स्टार में क्या क्या अंतर है? प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती, बट स्टार हैव देयर ओन लाइट। बट स्टार के पास अपनी लाइट होती है। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते यानी कि चमकते नहीं हैं, पर स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं। प्लैनेट्स आर स्मॉल इन साइज। प्लैनेट्स छोटे होते हैं साइज में, बट स्टार्स आर बिग इन साइज। पर स्टार्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम। यहाँ आपको मैंने आपको पिक्चर सेंड करी थी हॉलीडे होमवर्क में, आपको यहाँ क्या करनी है? वो पिक्चर वहाँ से देख के ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट, होप यू यू understand the first chapter of your SST book Earth Our Home. Thank you students.